हेलो दोस्तों, मैं सतीश श्रीवास्तव आपके बीच एक बार फिर से हाजिर हूँ। इसके पहले मैंने IC38 से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो अपलोड किए थे जिसे आप लोगों ने बहुत ही सराहा। मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सक्सेस क्या है और उस सक्सेस को कैसे अचीव करें, इन सारी बातों पर हम आप लोगों के साथ कुछ बात करना चाहते हैं। दोस्तों, इसमें दो बात होती है। यह दोनों ही बातें काफ़ी गुड बातें हैं। एक, नंबर वन, कि यह सक्सेस क्या है, सक्सेस किसे कहते हैं, और दूसरी बात कि हमें सक्सेस कैसे प्राप्त हो, सफल कैसे हो, अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति होने के क्या क्या गुण हैं, क्या क्या सूत्र हैं, क्या क्या मंत्र हैं, इन सारी बातों पर हम आप लोगों से कुछ चर्चा करना चाहते हैं। तो पहली बात कि यह सक्सेस क्या है। अगर हम कहें कि मैं अंबानी हो जाऊं तो मैं सक्सेस होऊंगा, अगर मैं ये सोचूं कि मैं गौतम अडानी होकर सक्सेस होऊंगा या बाबा रामदेव होकर सक्सेस होऊंगा, सक्सेस क्या है यह जानने के लिए मुझे जो लगता है वो ये है कि हम जिस कार्य में अपना परिचय अपने कार्य के अनुसार अगर दे सके तो वो सक्सेस है। जैसे उदाहरण के लिए एक कोई सेल्स मैनेजर किसी कंपनी में काम करता है और वह सेल्स मैनेजर अच्छा काम कर रहा है, अच्छा काम अच्छे परफॉर्मेंस के आधार पर उसे एक मीटिंग में बुलाई जाती है और बुलाने के बाद उसे सम्मानित किया जाता है। जब स्टेज पर अपने अवार्ड लेने के लिए जाता है तो वहाँ बैठे सारे उस डोमेन के लोग उसको पहले कभी न देखे हों, लेकिन उसके नाम से परिचित रहते हैं कि यह ABC, यह व्यक्ति इतने का बिजनेस किया है, इतने अच्छा परफॉर्मेंस इसका रहा है पीछे। अब होता क्या है कि जो भी लोग उस डोमेन के लोग हैं वह उससे एक बार मिलना चाहते हैं और मिलके उस सूत्र को जानना चाहते हैं जिससे उसने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया। तो दोस्तों, मुझे तो ये लगता है कि अगर हम जिस डोमेन में काम करते हो, मेरा पेशा चाहे जो कुछ भी हो, वह चाहे बिजनेस हो, नौकरी हो या हमारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, हम जिस डोमेन में जहाँ भी काम करते हैं, मेरा कोई भी पेशा हो, उस पेशा में अगर उस पेशा को के साथ अगर मेरा परिचय जुड़ जाता है, उस परिचय के साथ लोग मुझे जानने लगते हैं, लोग मुझे उससे सम्मान देने लगते हैं, तो इसका मतलब मेरी समझ से कि मैं सक्सेस हूं। यह मुझे ऐसा लगता है, ऐसी कोई खास एक डिफिनीशन नहीं है जो कि कहा जाए कि सक्सेस के क्या पैमाना होंगे। अब रही बात कि हम सक्सेस होंगे कैसे, इसके लिए बहुत सारे विद्वानों ने बहुत सारी किताबें लिखी है जिनको पढ़ करके, उन सारे चीज़ों को जान करके आप सक्सेस के बहुत सारे मंत्र को सीख सकते हैं और आत्मसात कर सकते हैं। उसके बहुत सारे बेनिफिट आपको हैं। किताब पढ़नी चाहिए, किताब अच्छे अच्छे विद्वानों की जो सक्सेस पर है उसे जरूर पढ़नी चाहिए। लेकिन मैं कुछ बातें जो मेरे जीवन में अपने एक्सपीरियंस के दौरान, अपने जीवन में कार्य करने के दौरान मुझे बहुत सारे लोग से सीखने को मिला, मैं उन सारी चीज़ों को सक्सेस होने के लिए आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहला मंत्र है कि आप जो भी कार्य करते हो, आप जिस पेशा में हो, उस पेशा को सम्मान कीजिए। उस पेशा को अगर आप सम्मान करते हैं तो वह पेशा आपका सम्मान करेगा। अगर आपको ये लगता है कि यह पेशा छोटा है और यह पेशा बड़ा है, तो फिर वह पेशा आपको ही छोड़ देगा। उस धंधा में आप कभी भी सक्सेस नहीं होंगे। अगर आप कार्य को सेलेक्ट करेंगे कि यह छोटा कार्य है, यह कार्य बड़ा है, तो मैं समझता हूं कार्य ये बात समझ जाएगा कि यह आदमी ही छोटा है, इसकी सोच ही छोटी है, यह कार्य के सिलेक्शन में है और यह सक्सेस नहीं हो सकेगा। इसलिए सबसे जरूरी बात है कि आप जिस कार्य को करते हो
उस कार्य को, उस पेशा को, उस व्यवसाय को, उस नौकरी को आप सम्मान कीजिए। आपको ये फील होनी चाहिए कि मैं यह जो कार्य करता हूं ये दुनिया का सबसे बेहतरीन कार्य है, इससे बेहतरीन कोई काम हो ही नहीं सकता है। उस सम्मान से अगर उस काम को अगर आप करते हैं तो वह पेशा आपको भी बहुत सम्मान देगा, आपको भी सोसाइटी में काफी सम्मान मिलेगा। ओशो की एक किताब जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें एक प्रसंग मुझे काफी अच्छा लगा। मैं उस प्रसंग की चर्चा करना चाहता हूं। यह प्रसंग काफी प्रासंगिक है, कृपया आप इसको ध्यान से सुनिए। जो प्रसंग है उस प्रसंग में यह बताता है कि एक शहर है, उस शहर में एक कॉलोनी है वेश्याओं की, और उसी कॉलोनी के बीच में एक शिवालय है। जहां वेश्यालय है उसी में एक शिवालय, शिव की काफी भव्य मंदिर है, और उसके आसपास वेश्याओं के कोठे हैं। यह संयोग है कि जहां शिव के मंदिर में शाम को आरती होती है, वहीं शाम को वेश्याओं के कोठे पर ठुमके होते हैं। संध्या का समय होता है, शिव की आरती के लिए पुजारी थाल सजाता है, शिव का श्रृंगार करता है, संध्या के समय पर श्रद्धालुओं का इंतजार करता है, और उसी समय वेश्या के कोठे पर नृत्य की तैयारी शुरू हो जाती है, संगीत की तैयारी शुरू हो जाती है। वेश्या भी अपने पांव में घुंघरू बांधना शुरू करती है, अपने को अपना श्रृंगार करना शुरू करती है, और वो भी अपने ग्राहकों के इंतजार करने लगती है। और ये दोनों संयोग है कि दोनों संध्या के समय ही हो रहे हैं। संध्या का समय हो जाता है, शिव मंदिर में घंटियां बजने लगती हैं, मंत्रोच्चारण होने लगती है, आरती की थाल सज गई है, सारे श्रद्धालु और भक्त पहुंच गए हैं, और उस बीच काफी मंत्रोच्चारण के साथ ये आरती हो रही है, शिव वंदना हो रही है। ठीक उसी संध्या वेला में वह नर्तकी नृत्य प्रस्तुत करती है। तबले की थाप पर, हारमोनियम के उस स्वर पर वह नृत्य प्रस्तुत करती है, संगीत प्रस्तुत करती है। दोनों ही समय है, संध्या का समय है। उधर आरती और शिव वंदना हो रही है, इधर नर्तकी के नृत्य प्रस्तुत हो रहे हैं, तबले की थाप गूंज रही है, और दोनों तरफ उधर भक्त आए हुए हैं शिव वंदना के लिए, इधर नर्तकी के कोठे पर आनंद में सराबोर होने के लिए उसके ग्राहक आए हुए। इसी बीच नर्तकी के दिमाग में अपने नृत्य प्रस्तुत करने के दौरान ही यह बात आती है कि मैं क्या करती हूं, मैं यह कौन सा कार्य कर रही हूं। यह स्वर्ग तो उस शिवालय में है, वह शिव मंदिर में है, जहां अर्चना हो रही है, जहां शिव स्तुति हो रही है, जहां घंटियां बज रही हैं, वहां पर स्वर्ग है। लेकिन मैं ये जो कार्य कर रही हूं यह तो एकदम एक नरक है, मुझे तो स्वर्ग नहीं मिलेगा, मैं तो नरक में ही जाऊंगी। यह धंधा मैं कब तक करूंगी और इस नरक को मैं कैसे भोगूंगी। ये सारी बातें उसके दिमाग में कौंधते रहती है। और देखिए कि यह संजोग ही है कि जब आरती करने के लिए जो पुजारी थाल लेकर आरती कर रहा है शिव की, जो मंत्रोच्चारण कर रहा है, जो शिव स्तुति पढ़ रहा है, उसके दिमाग में भी एक बात कौंधती है, एक बात गूंजती है, और वो सोचता है कि यह नीरस कार्य मैं कितने दिनों करूँगा। रस तो वहाँ है, जिंदगी तो वहाँ नाच रही है, वहाँ थिरक रही है। जो वो कोठे पर उस हारमोनियम और उस तबले की आवाज़ सुनता है, उस घुंघरू की आवाज़ सुनता है, तो उसके दिमाग में यह बात क्लियर, यह कंसेप्शन आती है कि वहाँ पर, वहीं पर तो स्वर्ग है, वहीं पर तो जिंदगी नाच रही है। आज अगर हम सुख और स्वर्ग देखें तो उस कोठे पर है। दोस्तों, कुछ ऐसा ही हमारे जीवन में भी है। हमारे जीवन में भी ऐसा देखा गया है कि
कि एक नौकरी पेशा वाला आदमी से अगर आप बात करें तो वह कहता है कि एक बिजनेसमैन काफ़ी सुखी है। वह अपने अनुसार अपना व्यवसाय करता है, अपने अनुसार वह अपनी आमदनी को करता है, जब चाहता है वह घूमने जा सकता है, अपने परिवार को समय दे सकता है। मैं तो ऐसा नहीं कर पाता हूँ। मुझे तो एक डिसिप्लिन रूटीन करना होता है, मुझे तो रोज ही ड्यूटी आना होता है। और यही बात अगर व्यवसायी से आप पूछते हैं तो वह कहता है कि एक नौकरी वाला कितना सुखी है कि उसे महीने में इस बात की फिक्र नहीं है कि कितने आमदनी होने चाहिए। उसे महीने में एक सैलरी मिल जाती है, उसे छुट्टी भी दी जाती है, उसके भी सैलरी उसको दिए जाते हैं, उसके परिवार के साथ घूमने का समय भी दिया जाता है। तो वह उसका पैसा उसे अच्छा लगता है और इसका पैसा उसे अच्छा लगता है। सो यहाँ ओशो कहते हैं कि भागो मत ठहर जाओ, भागो मत ठहर जाओ। अगर तुम अपने पैसे में ठहर जाओगे और अपने पैसे को सम्मान दोगे तो तुम्हें जीवन में वो सारी चीजें प्राप्त हो जाएंगी जो तुम्हारे अपने जीवन में चाहिए। सो दोस्तों, मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने पैसे को काफी सम्मान। दोस्तों, मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।